Hey everyone, welcome to Practically We Bring Learning Alive। आज हम लोग देखने वाले हैं कि why does element form ionic और कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। कोई भी एलिमेंट होता है, आप ये तो सुने हो कि आयनिक बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन क्यों बनाता है? तो देखो उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पहले सबसे पहले रीजन देखो, बॉन्ड्स के टाइप तो सबको पता है ना। पहला टाइप कौन सा है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड आप बोल सकते हो। आयनिक बॉन्ड क्या है? अरे सॉरी, हाँ तो आयनिक बॉन्ड, ये आ गया आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तो पता है आपको, जैसे NaCl, NaF, इन सब एटम में आयनिक बॉन्ड होता है ना। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दूसरा है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और थर्ड वाला है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पे नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या फिर एकदम ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है दो एलिमेंट्स के बीच में। अब आप बोलोगे सर ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो जब कभी भी कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो आपने कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या सुना है? आपने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में ये सुना है कि भाई अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड है, समझ लो A और B के बीच में कोई कोवैलेंट बॉन्ड है ऐसा, तो आप इसको इमेजिन, हाउ डू यू इमेजिन दिस? इसको इमेजिन कैसे करते हो आप कि भाई यहाँ पे क्या है कि A ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, B ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हो चुके हैं। उसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं कि नहीं? लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। बॉन्ड तो शेयर हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर वहां पे आता है कि समझ लो, देखो बॉन्ड अभी भी, बॉन्ड जो है अभी भी ऐसा ही है, लेकिन ए और बी बॉन्ड अभी भी वैसा का वैसा ही है। समझ लो किसी जगह पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, मैं इसको शॉर्ट में EN लिखूंगा, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारे ए से ज्यादा है तो क्या होगा? बी जो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ओवर शेयर हो गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जैक्टली दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर आप एवरेज लोगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही होगा ना, लेकिन रियलिटी में वैसा नहीं होता है। रियलिटी में शायद यहाँ पे 1.2 या 1.3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है और यहाँ पे रह जाती है 0.7, है ना। तो उस वजह से तुम्हारे बी पे आता है डेल्टा माइनस, ए पे आता है डेल्टा प्लस। प्लस माइनस तो आपको पता है, डेल्टा माइनस मतलब क्या कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मतलब थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है जितनी होनी चाहिए, और ए के ऊपर भी थोड़ी सी कम है जितनी होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और ये क्यों आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या? किसी भी एटम की ऐसी टेंडेंसी जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अभी तक इतना ही समझो, क्योंकि आपको अगली कक्षा में और सीखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना समझो कि जो एलिमेंट है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट अगर आपको क्लियर होगा। अगर यहाँ पे ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती तो ए के ऊपर डेल्टा माइनस आता और बी के ऊपर डेल्टा प्लस आता। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं आप। तो अभी हमने जितने भी बॉन्ड देखे आयनिक और कोवैलेंट, तो क्वेश्चन ये है कि कैन बॉन्ड भी प्योरली आयनिक और कोवैलेंट? कोई भी बॉन्ड आप देखते हो तो क्या वो प्योरली आयनिक और प्योरली कोवैलेंट हो सकता है? यस और नो? कंफ्यूज्ड, राइट? सो यहां पे देखिए, यहां पे क्या है? Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस। ये आपके कौन से मेटल से? अल्कली मेटल है ना। दिस ऑल आर अल्कली मेटल्स। ये क्या है? F माइनस। तो अगर फ्लोरीन माइनस F माइनस के साथ वो बॉन्ड बनाते हैं तो कौन से आयनिक बॉन्ड बनाएंगे? LiF, KF, NaF, KF, RbF, है ना। लेकिन मैं इनमें आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा आयनिक यहां पे पता है कौन होगा? सबसे ज्यादा आयनिक ये होगा, और सबसे ज्यादा कोवैलेंट कौन होगा? ये होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा Li प्लस आयनिक नहीं है? नहीं होता। Li प्लस भी आयनिक है और RbF भी आयनिक है, लेकिन हर आयनिक बॉन्ड में थोड़े बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, बस इतना ही है।
अभी यहाँ पे मैंने F माइनस कॉन्स्टेंट रखा है ना, F माइनस सभी के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो फिर किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? सिंपल सा चीज है यहाँ पे। जैसे ही तुम्हारे कटाइंस की साइज, जैसे ही कटाइंस की साइज बढ़ती जाएगी, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा, इतना सिंपल है। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। बात खत्म। कटायन जितना बड़ा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या कि कटायन जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। इतना सिंपल सा है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, मैं एनाइन चेंज कर रहा हूं, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, लेकिन तुम्हारा कटायन क्या है? कटायन कांस्टेंट है। कटायन क्या है? Na प्लस। कटायन इनके साथ बॉन्ड बनाएगा NaF, NaCl, NaBr, Na। तो इसमें सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है? तो यहाँ पे चीजें फिर से सिंपल है। सबसे ज्यादा आयनिक होगा तुम्हारा ये NaF, और सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा तुम्हारा NaI। कैसे निकाला मैंने? देखो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वैसा ही है। आयनिक कैरेक्टर क्या डिसाइड करता है? Na प्लस तुम्हारा आयनिक कैरेक्टर डिसाइड नहीं करेगा अभी यहाँ पे, क्योंकि वो कांस्टेंट है। कौन करेगा? Anion। तो अनायन जितना छोटा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पे आयोनिक कैरेक्टर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, है ना। एनायन जितना छोटा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा, एनायन जितना बड़ा आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम। तो आयनिक कैरेक्टर का मतलब कौन सा कैरेक्टर ज्यादा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। इतना सिंपल है। आई होप आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रैक्टिकली एंड प्रैक्टिकली 11 एंड 12। वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और ऐसे ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। Bring learning alive practically.